ब्रह्मांड में नासा को साक्षात दिखे भगवान विष्णु। हैरान करने वाली तस्वीरें निकल कर आई सामने तो पूरे विश्व में मच गया हड़कंप। हमारे साथ जानिए कैसे। सोचिए जरा, अगर आज रात आसमान की गहराइयों में कोई ऐसी आकृति दिखे जिसे देखकर दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था नासा तक कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाए, तो क्या आप उसे महज इत्तेफाक कहेंगे या फिर यह मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया? क्योंकि आज का यह वीडियो किसी अफवाह, किसी कहानी या किसी धर्म प्रचार के लिए नहीं है। ये उस सवाल के लय है जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी उठता है। क्या सच में भगवान सिर्फ आस्था है या फिर वह एक कॉस्मिक रियलिटी है? जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और यह दृश्य अपने दिमाग में लाइए। अंतरिक्ष की अनंत गहराई, गैस और धूल के बादलों के बीच एक ऐसी आकृति जो किसी इंसान की नहीं, किसी साधारण प्राणी की नहीं, बल्कि एक दिव्य विश्राम मुद्रा जैसी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति पूरे ब्रह्मांड को अपनी सांसों पर थामे हुए है। और यहीं से शुरू होता है वह रहस्य जिसने वैज्ञानिकों के लॉजिक को चुनौती दे दी। आज हम आपको कोई रेडीमेड निष्कर्ष नहीं देंगे, लेकिन एक वादा जरूर है, जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा आपके सवाल बढ़ते जाएंगे, आपकी जिज्ञासा और गहरी होती जाएगी और शायद अंत तक पहुंचते पहुंचते आप खुद से पूछेंगे, क्या हम जिस सच्चाई को मिथक समझते आए वही असल में सबसे पुराना विज्ञान है? क्यों कुछ तस्वीरें देखकर ये वैज्ञानिकों को भी मानना पड़ा कि ब्रह्मांड सिर्फ डेटा और थ्योरी नहीं है? क्यों कुछ खोजें ऐसी हैं जिनके सामने लॉजिक भी थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है? और क्यों आज विज्ञान उसी दिशा में देख रहा है जहां हजारों साल पहले सनातन ग्रंथों ने उंगली उठाई थी? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो बात आखिर में खुलेगी वह आपकी सोच की दिशा बदल सकती है। चलिए जरा फटाफट कमेंट करके हमें बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। सच में हमें जानना है कि हमारी आवाज देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है, कहीं पहाड़ों से, कहीं मैदानों से या किसी छोटे से गांव से। और हाँ, अगर आप दिल से खुद को एक सच्चा हिंदू मानते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके ये दिखा दीजिए कि आप सनातन संस्कृति के साथ खड़े हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और भी ऐसे सच सामने लाने की ताकत देता है। तो चलिए अब बिना वक्त गंवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में दिखी भगवान विष्णु की छवि। क्यों नासा भी विष्णु जी की विश्राम मुद्रा को देख हैरान रह गया? क्या सच में वराह अवतार ने ही पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला था? कौन से समुद्र में हमारी पृथ्वी मौजूद थी? क्यों नासा भी इस समुद्र तक नहीं जा सकता? क्या नासा भी भगवान की एग्जिस्टेंस और लीलाओं के सामने नतमस्तक हो चुका है? क्या है अंतरिक्ष में दिखने वाला चमत्कार? चलिए समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च दोहान्माक भगवद गीता में दर्ज। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस सृष्टि में मौजूद समस्त प्राणियों की आत्मा मैं हूं। मैं ही सृष्टि का आरंभ हूं, मैं ही मध्य हूं और अंत भी मैं ही हूं। यानी सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अंत तक के मालिक सिर्फ एक हैं, भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं और उन्हें हिंदू धर्म में एक सर्वोच्च देवता और पूर्ण अवतार भी माना जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। कभी भगवान श्री राम के अवतार में तो कभी परशुराम जी के, लेकिन उन्हें उनके असली स्वरूप में देख पाना किसी भी आम इंसान के लिए संभव नहीं है। इसके लिए साधना, गहन ज्ञान और सच्ची भक्ति ही भक्त को उनके दर्शन का सुनहरा अवसर दे सकती है। लेकिन नासा, जो भगवान, धर्म और परम शक्तियों के ज्ञान से दूर है और भगवान की लीलाओं को झूठ मानता है, अब उसे भी भगवान विष्णु की सत्यता पर विश्वास होने लगा है। क्योंकि नासा को अंतरिक्ष से कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिन्होंने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भगवान सच में होते हैं या नहीं। नासा, जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है जो नई तकनीक विकसित करके नई खोजें करती है और अंतरिक्ष की गहराई में छिपे रहस्यों को उजागर करने का फर्ज निभाती है। लेकिन 2 सवाल ऐसे हैं जिन्हें नासा या कोई भी वैज्ञानिक एजेंसी आज तक सुलझा नहीं पाई है। जिनमें सबसे पहला सवाल है कि इस ब्रह्मांड या सृष्टि की रचना कैसे हुई। हालांकि सालों तक वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझाने में लगे रहे और आखिर में उन्होंने दुनिया के सामने बिग बैंग थ्योरी पेश की, जिसमें कहा गया कि अरबों साल पहले एक दहकते हुए गोले का विस्फोट हुआ था, तभी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था और ग्रह, उपग्रह तथा चंद्रमा भी अस्तित्व में आए थे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि यह दहकता हुआ गोला कैसे और कहां से आया। इसके अलावा अगला सवाल था कि आखिर इंसान की जीवन लीला कैसे समाप्त होती है। वह कौन सी चीज है जिसके शरीर से निकलते ही इंसान की सांसें थम जाती हैं? चेतना और आत्मा क्या है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आज भी वैज्ञानिक ढूंढ नहीं पाए हैं। लेकिन धार्मिक
ग्रंथों में इन सभी सवालों की गुत्थी सुलझाई जा चुकी है, क्योंकि जहां विज्ञान का अंत होता है वहीं से ईश्वरीय सत्ता का आरंभ हो जाता है। यही वजह है कि अब विज्ञान भी ब्रह्मांड के रचयिता के बारे में जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। कुछ लोगों के अनुसार ब्रह्मांड को सिर्फ 6 दिनों में बनाया गया था। उसके बाद परमेश्वर ने 7वें दिन आराम किया था। सृष्टि में सबसे पहले मनुष्य को बनाया गया था, जो एक पुरुष था। उसके बाद पुरुष की पसली से ही महिला को बनाया गया और इस तरह आबादी बढ़ती गई। ये कहानी आपने भी कई बार सुनी होगी और शायद अब तक आपको रट भी चुकी होगी, लेकिन इस कहानी में कितना सच है, इस बात का दावा न तो वैज्ञानिक करते हैं और न ही हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ। वेदों में सृष्टि की रचना को वैज्ञानिक तौर पर बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की गई है, जहां हर बात तर्क के साथ प्रस्तुत है। यही वजह है कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी वेदों का सहारा लेकर ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश की है। अब वैज्ञानिक इस सवाल की गुत्थी सुलझाने में काफी हद तक आगे भी बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी शोध जारी है। इसी रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों के हाथ कुछ ऐसी तस्वीर लगी है जिसने पूरी दुनिया को हिंदू धर्म की सत्यता पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल बात है साल 2021 की, जब नासा ने हबल टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की तस्वीर कैप्चर की थी। बता दें, हबल टेलीस्कोप पृथ्वी की कक्षा में घूमने वाली एक शक्तिशाली दूरबीन है, जिसे 1990 में लॉन्च किया गया था। यह दूरबीन पराबैंगनी किरणों से लेकर इंफ्रारेड तक की रोशनी में ब्रह्मांड की अनोखी तस्वीरें और डेटा नासा को साझा करती है, जिससे तारों, ग्रहों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में भरपूर मदद मिलती है। ऐसी ही एक तस्वीर नासा को 2021 में भी मिली थी, जिसे देखने के बाद न सिर्फ नासा ने दांतों तले उंगली दबा ली, बल्कि पूरी दुनिया भी भगवान विष्णु की लीलाओं को देख हैरान रह गई। इस तस्वीर को नासा ने मिस्टिक माउंटेन का नाम दिया था। जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई व्यक्ति बादलों को गद्दे के रूप में इस्तेमाल कर उस पर गहरी नींद में सोया हुआ है, और यह दिव्य पुरुष कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं, जो विश्राम मुद्रा में लेटे हुए हैं। उनकी इस मुद्रा के बारे में वेदों में भी लिखा गया है। नासा द्वारा साझा की गई तस्वीर और वेदों द्वारा बताया गया रूप दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। इस फोटो में नासा ने कैरिना नेबुला को दिखाने की कोशिश की है, जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे बड़े और शानदार तारा निर्माण क्षेत्रों में से एक है। ये गैस और धूल का एक विशाल बादल है, जहां नए तारे बन रहे हैं और पुराने तारे मर रहे हैं। ये नेबुला पृथ्वी से लगभग 7500 से 8500 लाइट ईयर्स दूर कैरिना तारामंडल में स्थित है, जिस पर हबल और जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप नजर बनाए रखते हैं। इसी जगह पर बादलों के बीच गर्भोदकशायी भगवान विष्णु की विश्राम मुद्रा की छवि देखने को मिली है। हालांकि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो भगवान विष्णु के इस रूप के बारे में नहीं जानते होंगे। दरअसल भगवान विष्णु के 3 अलग अलग रूप बताए गए हैं। यही तीनों रूप अलग अलग कर्तव्य निभाते हैं। मनुष्य के पालनहार से लेकर प्रलय तक की जिम्मेदारी इन 3 रूपों पर होती है। यानी भगवान विष्णु भले ही एक हों, लेकिन उनके रूप 3 हैं, जिन्हें अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं। जैसे महाविष्णु, जो गर्भोदक या कारण सागर में विराजमान माने जाते हैं, और यहीं से वे सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं। यहीं वे प्रेम, दया, करुणा, आकाश, जल, वायु और अहंकार को उत्पन्न करते हैं। उनके 1000 नेत्र और 1000 भुजाएं हैं। इस रूप के बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि सर्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। इस रूप में भगवान विष्णु ब्रह्मांडों और उनमें रहने वाली सभी आत्माओं के सामूहिक स्वरूप हैं, जो हर जीव के हृदय में बसते हैं। इस रूप को कई बार श्री हरि, श्रीमान नारायण या कृष्ण के रूप में जाना जाता है, जो सृष्टि के पालन करता है। भगवान विष्णु का दूसरा रूप है गर्भोदकशायी विष्णु, जो आत्माओं की आत्मा है और आत्म विष्णु के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। यही वह रूप है जिनकी नाभि के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। इसी स्वरूप की कल्पना देवशयन काल या चातुर्मास के रूप में भी की जाती है। भगवान विष्णु के तीसरे रूप को नाम दिया गया है क्षीरोदकशायी विष्णु, जिनके लिए कहा जाता है कि वे कण कण में हर इंसानी शरीर में विराजमान हैं। जिनके पास देवता सहायता के लिए पहुंचते हैं, वह स्वरूप भी क्षीरोदकशायी विष्णु ही हैं। इसके अलावा जिनके 24 अवतार हैं, जिन्हें ब्रह्मा और परमात्मा अलग अलग नामों से जाना जाता है, वे भी क्षीरोदकशायी विष्णु के ही हैं। जबकि नासा द्वारा साझा की गई तस्वीर में गर्भोदकशायी विष्णु विश्राम मुद्रा में लेटे हुए दिखाई देते हैं, जिनका जिक्र वेदों में भी किया गया है। और अब नासा ने भी भगवान विष्णु का स्वरूप अपनी आंखों से देख लिया है। सिर्फ यही नहीं, नासा की हैरानी तब और ज्यादा बढ़ गई जब इस तस्वीर के ठीक 2 महीने बाद नासा को दूसरी तस्वीर मिली, जिसे नासा ने हैंड्स ऑफ गॉड का नाम दिया है, क्योंकि इस तस्वीर में जिस तरह की आकृति उभर रही है
उससे यह देखा और कहा जा सकता है कि यह हाथ की ही आकृति है जो अंतरिक्ष में मौजूद है। इस हाथ में सुदर्शन चक्र जैसा कुछ दिखाई दे रहा है और आप तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का अस्त्र सुदर्शन चक्र है। इसलिए धर्म गुरुओं का कहना है कि यह हाथ किसी और का नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का है, जो अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। यह संरचना पृथ्वी से करीब 17,000 लाइट ईयर्स दूर अंतरिक्ष की गहराई में मौजूद है। तो क्या यहीं पर भगवान विष्णु रहते हैं? क्या यह हाथ सच में भगवान विष्णु का है? ऐसे तमाम सवाल आज नासा के दिमाग में चल रहे हैं और एक नई रिसर्च में जो खुलासा हुआ है उसने तो नासा को हैरान और परेशान ही कर दिया है। ये खोज है उस सागर की जिसमें कभी पृथ्वी हुआ करती थी। सुनने में यकीनन अजीब लग रहा होगा क्योंकि हमारी पृथ्वी में समुद्र हैं। ऐसे में पृथ्वी का समुद्र में होना काफी अजीब बात लगती है, लेकिन यह बात कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि वह सच है जो अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 दानव हुआ करते थे जो बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए दोनों पूरे ब्रह्मांड पर राज करने का सपना देख रहे थे। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए दोनों ने सालों साल ब्रह्मा जी की तपस्या की। जल्द ही ब्रह्मा जी दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए। जब उनसे वरदान मांगने को कहा गया तो दोनों ने कहा कि हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमें कोई कभी न हरा पाए और न ही कोई मार पाए। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। इसके बाद शुरू हुआ वह काला अध्याय जिसमें दोनों दानवों की बर्बरता, क्रूरता और अत्याचार के किस्से दर्ज थे। उन्होंने तीनों लोकों पर अपना कब्जा जमा लिया था। हिरण्याक्ष ने इतना आतंक मचाया कि पृथ्वी को अपने हाथों में उठाकर समुद्र में फेंक दिया। दुनिया खत्म होते देख देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के वरदान को याद कर एक नए जीव का रूप ले लिया, क्योंकि कोई जीवित प्राणी उन्हें समाप्त नहीं कर सकता था। तब नए जीव के रूप में वराह अवतार सामने आए, जिन्होंने न सिर्फ हिरण्याक्ष का अंत किया बल्कि अपने दोनों दांतों से पृथ्वी को भी समुद्र से बाहर निकाल लिया। आपकी तरह नासा के लिए भी यह सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन कुछ समय पहले रिसर्च के दौरान नासा को पृथ्वी से 12 बिलियन लाइट ईयर्स दूर एक ओशन मिला है जिसके सामने पूरी पृथ्वी का समुद्र एक बूंद के बराबर है। यानी पृथ्वी आराम से इस ओशन में समा सकती है। इसी ओशन को धर्म ग्रंथों में रसातल का नाम दिया गया है, जो पृथ्वी लोक के नीचे मौजूद है और यह 7 लोकों में से एक है। भागवत पुराण में भी रसातल लोक की पृथ्वी से जो दूरी बताई गई है वह करीब 12 बिलियन प्रकाश वर्ष के आसपास है। यानी नासा की कैलकुलेशन के मुताबिक रसातल लोक और कॉस्मिक ओशन की दूरी एक जैसी है और दोनों एक ही हैं, बस नाम बदल गए हैं। इससे यह तो साबित होता है कि साइंस आज जिन राज्यों से पर्दा उठा रहा है उनके बारे में सालों पहले ही धर्म ग्रंथों में उल्लेख किया जा चुका है। वेदों में जिन रहस्यों का वर्णन किया गया है वही आज वैज्ञानिक भी जांच रहे हैं और परिणाम एक समान निकल रहे हैं। यह साबित करता है कि सनातन ही सत्य है और सनातन ही शाश्वत है। वैसे आप भगवान विष्णु की इन इमेजेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि यह सच है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।